हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं इफ एंड एल्स के बारे में कि किस तरीके से जो है हम वो पीएचपी में इफ एल्स यूज करते हैं एंड इफ एल्स भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इफ एल्स होता क्या है। डन। तो व्हाट इज अ इफ एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, एन if else statement in PHP used to check conditions and execute different block of code based on whether the condition is true or false। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक डेफिनेशन है। डन। ये आप जो है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इसको मैं जो है वो डेफिनेशन कह सकता हूँ, डेफिनेशन। डन। यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो आप जो है वो एग्जाम में लिख सकते हो। अब इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि इफ एल्स क्यों यूज करा जाता है। इफ एल्स इसलिए यूज करा जाता है कि आपके पास हो सकता है मल्टीपल्स कंडीशंस है। मल्टीपल्स कंडीशन का मतलब ये होता है कि जस्ट लाइक आप ये सोच लो कि आपने 12th कंप्लीट करी है। अब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है कि आपको जो है वो बीसीए करनी है, आपको जो है वो बीकॉम करनी है, आपको जो है वो बीटेक करनी है, आपको जो है वो बीएससी करनी है, बीएससी नर्सिंग करनी है, या बीटेक करनी है, बीटेक में सीएस करनी है, या मैकेनिकल करना है। तो आपके पास बहुत सारी जो है वो कंडीशंस है। बट क्या होगा कि उन कंडीशंस में से आप जो है वो एक कंडीशन को जो है वो चूज करोगे। तो या तो मान लो कि आपकी जो कंडीशंस है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, तो आप क्या करोगे, वहां पे आपको ट्रू आ जाएगा। जस्ट लाइक कि अब आपको बीसीए करनी है। डन। तो अब मोस्ट ऑफ कॉलेज जो है वो बीसीए उन्हीं बच्चों को कराते हैं जिन बच्चों ने ऑलरेडी या तो कॉमर्स कर रखी है या फिर उनके जो है वो साइंस है। तो जो बच्चे कॉमर्स और साइंस वाले हैं वही बीसीए कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगी, एक कंडीशंस आ गई अपने पास कि जो बच्चे कॉमर्स या साइंस वाले हैं वो बच्चे जो है वो बीसीए कर पाएंगे, अदर बच्चे जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो वो ही कंडीशंस अपन जो है वो प्रोग्रामिंग में या कोडिंग में कैसे चेक करता है, तो उसके लिए हम करता है इफ एल्स स्टेटमेंट। यदि मैं मानता हूं कि मेरे पास एक इफ है। डन। इफ का मतलब ही यही होता है कि इफ ये नहीं तो ये। अब मैं कहता हूं आपको कि वन इक्वल इक्वल वन। यहाँ पे हमने ऑलरेडी असाइनमेंट ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर सारे ऑपरेटर पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि वन और वन क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमेशा ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। जब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इसके अंदर जितना भी कोड होगा, इस ब्लॉक ऑफ इफ के अंदर जितना भी कोड होगा वो रन हो जाएगा। तो हमारी ये कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे ट्रू हो गई। बट यहाँ पे मैं टू लिख दूं और इक्वल इक्वल वन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगी, कंडीशन फॉल हो जाएगी। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक बच्चा है जिसका नाम है अजय और जो कि है आर्ट्स बैकग्राउंड से। ओके। तो क्या वो बीसीए कर सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो हो जाएगा, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चे जो है वो बीसीए नहीं कर सकते। बट कुछ कॉलेजेस है जो आर्ट्स वाले बच्चों को भी बीसीए करवाती है। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास एक और कंडीशन बन जाएगी कि हाँ, यदि इफ केस यदि उन कॉलेज में से या उन स्कूल में से कोई बच्चा वहां पे एडमिशन ले रहा है तो वहां पे जो है वो बीसीए आर्ट्स वालों को भी करवाई जा सकती है। समझ गए आप। तो हमारी जो डेफिनेशन है, एन इफ एल्स स्टेटमेंट इन पीएचपी यूज टू चेक कंडीशंस। तो हमारे पास हो सकता है कुछ किसी भी तरीके की कंडीशंस हो सकती है, उसको क्या करता है, चेक करता है, एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड, और उस कंडीशन के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। या हो सकता है कि जैसे मान लो बच्चा बीसीए के लिए एलिजिबल हो गया, तो उसके बाद हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है कि उसके बच्चे की फीस पे होगी, फिर इनरोलमेंट होगा, फिर उसके बाद वो कैंपस में जाएगा, उसका इंटरव्यू होगा, उसके बाद उसको जो है वो एक स्टूडेंट आईडी मिलेगी। यदि वो फेल हो गया तो वो वापस लूप घूमेगा, वो दूसरे कॉलेज के लिए सर्च करेगा और फिर दूसरे कॉलेज में इंटरव्यूज देगा, वहां पे अपनी रिक्वायरमेंट चेक करेगा, देन वहां पे जो है वो बच्चा जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो है वो कोड्स ऑफ ब्लॉक होते हैं। द इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। तो हमारा जो कंडीशंस है, जो इफ के अंदर जितना भी हमारा जितने भी कोड ऑफ ब्लॉक है वो कब चलेगा, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। और यदि हमारी कंडीशन फॉल्स होती है इफ केस, तो हमारा क्या चलेगा, इल्स चलेगा। ट्रू में हमारा इफ चलेगा, फॉल्स में हमारा जो है वो इल्स चलेगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सिंटेक्स है। तो यहाँ पे हम बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है वो इफ और एल्स वर्क करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा एक इफ है। डन। यहाँ पे हमारी जो भी कंडीशंस होगी वो आ जाएगी। यदि हमारा इसका आउटपुट जो है वो ट्रू आता है तो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होगा ये। और यदि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो फॉल्स आता है तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा।
डन, ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। यदि ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। समझ गए। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है PHP। यहाँ पे हमने जो है एज है वो 20 है। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यदि कोई बच्चा है जिसकी एज 20 इयर्स है तो क्या वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है? तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी जो एज है वो 18 से बड़ी होनी चाहिए और 18 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो जब असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था तब हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी पढ़ा था कि यहाँ पे जो है वो 18 के इक्वल हो सकता है या ग्रेटर देन हो सकता है। यहाँ पे यदि मैं चेंज कर दूं इसको 10 तो हमारा कौन सा चलेगा? नॉट एलिजिबल फॉर वोट। और अभी इसी कंडीशन में क्या होगा? एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये जो एग्जाम्पल है हम हमारे कंप्यूटर पे करके देखते हैं। इसकी जगह हमको दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो है वो PHP स्टार्ट करा है। देन यहाँ पे जो बच्चे के मार्क्स है वो 75%। डन, 75 या 75% आप कह सकते हो। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 19 तो क्या होगा? उसको ग्रेड A मिल जाएगा। यदि इफ एल्स ग्रेटर देन 60 तो उसको क्या मिल जाएगा? B मिल जाएगा। और इल्स में क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास अभी तक हमने देखा था कि इफ एंड एल्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन आई है जो है इल्स इफ। डन। तो जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि आपके पास मल्टीपल्स कंडीशन हो सकती है, आप इफ और एल्स से तो सिर्फ दो ही कंडीशन चेक कर सकते हो कि आपका इफ यदि ट्रू है तो इफ चल जाएगा, यदि ट्रू नहीं है तो इल्स चल जाएगा। बट इल्स क्या होता है? डिफॉल्ट होता है। इसको आप जो है वो डिफॉल्ट भी कह सकते हो। ठीक है, कि आपका ऊपर वाला पार्ट कुछ नहीं चला तो आपका इल्स वाला पार्ट चलेगा ही चलेगा किसी भी कंडीशन में। बट यदि आपको इफ केस यहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं 90% के लिए लगाई है, यहाँ पे मैं 30% के लिए लगाई है, 60% के लिए लगाई है। यहाँ पे मैं एक और इल्स इफ को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने जो है वो एक और कंडीशन कॉपी करी है यहाँ पे इल्स इफ करके, और मार्क्स जो है वो 30% से यदि अबव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेड C जो है उसको मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्या है? हमने यहाँ पे मार्क्स को दे रखे 35 नंबर। डन। तो वो आएगा यहाँ पे चेक करेगा यदि वो 90 से ऊपर है, नहीं है। डन। सेकंड चेक करेगा वो 60 से ऊपर है, नहीं। थर्ड चेक करेगा क्या वो 30 से ऊपर है, हाँ, यस। तो ये वाला पार्ट चल जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो स्किप हो जाएगा। यदि इफ केस में यदि 90 कर देता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे मैंने इसको 90 करा है, ठीक है, तो हमारा कौन सा वाला पार्ट चलना चाहिए? ये वाला पार्ट चलना चाहिए और हमको प्रिंट क्या होना चाहिए? ग्रेड A। बट यहाँ पे जो है वो ये दोनों कंडीशन भी तो ट्रू हो रही है क्योंकि जो है वो 60 से ऊपर ही है और यहाँ पे भी 30 से ऊपर ही है। तो ये वाला दोनों पार्ट भी जो है वो प्रिंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉजिक। बट नहीं, इफ एल्स की कंडीशन में आप कितने भी इल्स एफ लगा सकते हो इफ और एल्स के बीच में, बट उन सब में से ओनली वन ही एग्जीक्यूट होगा। ओनली वन इज एग्जीक्यूट। तो कभी भी इफ और इफ एल्स और एल्स के बीच में जितने भी आप जो है कंडीशंस लगाओगे उनमें से कोई भी एक कंडीशन ही आपकी जो है वो चलेगी, सारी की सारी कंडीशन में से। उसके अलावा जितनी भी आपकी कंडीशंस होगी वो सारी की सारी जो है वो स्किप हो जाएगी। तो अभी हम जो है इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमको जो है ग्रेड A जो है वो शो कर रहा है क्यों? क्योंकि हमने जो हमारे स्टूडेंट का जो नंबर है वो 90 से अबव कर रखा है। यहाँ पे जस्ट लाइक मैं जो स्टूडेंट का नंबर है वो मैं 70 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो ग्रेड B आ चुका है। तो जैसे जैसे हम नंबर चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका जो ग्रेड है वो चेंज होता रहेगा। इस तरीके से जो हम है वो इफ एल्स यूज करते हैं हमारी कोडिंग लैंग्वेज में। और जब जब आप जितने भी काम करोगे मोस्ट ऑफ केसेस में आपको इफ और एल्स यूज करना ही होता है क्योंकि सारी सारी कंडीशन जो है वो आप इन्हीं के बेस पे वर्क करोगे। और जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी वेबसाइट या कोई भी CMS LMS या ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिस यहाँ पे आपको लॉजिकली ज्यादा काम करना है तो वहां पे आपका जो बैकबोन है वो आपका जो है वो इफ एल्स कंडीशन ही है क्योंकि आप सारी सारी कंडीशन जो है वो वहीं से ही चेक करोगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नेस्टेड इफ एल्स आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।